हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। सोलर सिस्टम काम कैसे करता है, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन आज वीडियो के सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे हाइब्रिड सोलर सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हम यूज़ करने वाले हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम में डोरसेल इन्वर्टर का। उसके बाद ACDB, DCDB, स्ट्रक्चर विद पैनल और LA यानी कि लाइट अरेस्टर। उसके बाद हमारी अर्थिंग और उसके बाद हमारा नाइक मीटर, उसके बाद हमारा बिजली पोल और लास्ट में डोरसेल इन्वर्टर के लिए 12-12 वोल्ट के 2 बैटरी। यानी कि हमारा जो इन्वर्टर है ये 24 वोल्ट पर काम करता है। इसको 24 वोल्ट बैटरों के देने होते हैं। तो यहाँ पर हम सीरीज करके 12-12 वोल्ट के बैटरों को 24 वोल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पूरा डायग्राम आपको समझाएंगे, पूरी वायरिंग के बारे में आपको भी अच्छे से जानकारी देंगे। और वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। सबसे पहले सोलर पैनल के कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव वायर DCDB बॉक्स यानी कि फ्यूज़ के अंदर, और आउटपुट में निकलते हुए ये हमारे इन्वर्टर डोरसेल इन्वर्टर के अंदर चले गए। मान लीजिए हमारा जो DCDB बॉक्स है ये एक स्विच का काम करता है और हाई लोड आने पर ये कट ऑफ भी करता है। तो ये फ़िलहाल तो इसके कनेक्शन हो गए हैं। अब हम कनेक्शन कर लेते हैं सबसे पहले अपना नाइक मीटर है जो हमारे घर की वॉल पर लगा होता है बार में, उसके कनेक्शन कर लेते हैं। और उसके कनेक्शन, उसकी आउटपुट कहाँ पर जाएगी वो भी अब हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए वो कनेक्शन कर लेते हैं, फिर उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारे बिजली के पोल से न्यूट्रल फेज मीटर के अंदर इनपुट हो गए और मीटर से आउटपुट होकर हमारे ACDB बॉक्स के अंदर इनपुट हो गए और ACDB बॉक्स से हमारे आउटपुट होकर डोरसेल इन्वर्टर के अंदर इनपुट हो गए। तो ये कनेक्शन कुछ AC करंट के इस तरीके से होते हैं। यहाँ पर अभी हमने DC करंट के यानी कि सोलर सिस्टम के जो पैनल हैं वहाँ से कनेक्शन किए हैं और जो AC करंट के जो कनेक्शन है वो किए हैं। अब हम कनेक्शन जो करते हैं नेक्स्ट टाइम में अब करते हैं, हम जो हमारे पास 2 बैटरी है उनके कनेक्शन करते हैं। तो उनके कनेक्शन कुछ किस तरीके से करने हैं वो भी हम आपको बताते हैं। बैटरों के कनेक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं है। पहले तो अपने दोनों बैटरों को स्विच कर लेना है और फिर अपना नेगेटिव और पॉजिटिव अपने डोरसेल इन्वर्टर के अंदर इनपुट कर देना है। तो ये हमारे फाइनल बैटरी के कनेक्शन यहाँ पर हो गए हैं। और अभी हम करते हैं अर्थिंग का काम, जो कि हमारे अर्थिंग अभी बाकी है। LA का अर्थिंग, ACDB का अर्थिंग और DCDB का अर्थिंग और हमारे डोरसेल इन्वर्टर का अर्थिंग। तो इसके अर्थिंग कुछ कैसे कनेक्ट होंगे वो भी आपको बता देते हैं किस तरीके से कनेक्ट होने हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन का पूरा डायग्राम आपको 1 बाय 1 करके आपको बताया जा रहा है और ये डायग्राम बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं डोरसेल इन्वर्टर को अपनी लाइफ में काफ़ी लगा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा लगा चुका हूँ। तो कनेक्शन में कोई भी मिस्टेक होने की कोई चांस नहीं है। तो चलिए अब हम अर्थिंग के कनेक्शन कर लेते हैं और अर्थिंग में हम वायरिंग रखेंगे ग्रीन कलर की। देखिए सबसे पहले हम LA का कनेक्शन करेंगे, जो कि हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर लगी होती है लाइट अरेस्टर। उसका कनेक्शन हमारी पहले वाले रोड में जाएगा। देखिए कि कोई सी भी रोड में ले सकते हैं। उसके बाद हमारे स्ट्रक्चर का लेग कहीं से भी आप अर्थिंग ले सकते हैं, स्ट्रक्चर में लोहा कहीं से भी अर्थिंग ले सकते हैं। उसके बाद हमारे DCDB बॉक्स से भी एक अर्थिंग का पॉइंट होता है, वो हमको स्ट्रक्चर वाले में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद ACDB बॉक्स में भी एक अर्थिंग का पॉइंट होता है, वहाँ उसको हमको तीसरी वाली रोड में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद इन्वर्टर डोरसेल इन्वर्टर में भी एक अर्थिंग का पॉइंट होता है, उसको भी हमको, जो कि ACDB बॉक्स में अर्थिंग का पॉइंट होता है, उसमें कॉमन कर देना है। तो ये कनेक्शन कुछ इस तरीके से अर्थिंग के हो जाते हैं। उसके बाद हमको कनेक्शन करने होते हैं आउटपुट के, जो कि हमारे घर में लोड चलने वाला है। तो उसके कनेक्शन कैसे होते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे।
सबसे खासियत अच्छी बात ये है कि हमारे जो डोरसेल इन्वर्टर होता है इसमें डबल आउटपुट दी हुई है। इसमें मेन लोड दिया हुआ है और सेकेंडरी लोड दिया हुआ है। अब दोस्तों आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि ये मेन लोड क्या होता है और सेकेंडरी लोड क्या होता है, मेन लोड में क्या चलाएगा और सेकेंड लोड में क्या चलाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मेन लोड में चलाएगा लाइट्स, फैन, कूलर, वॉशिंग मशीन, सिंगल डोर, फ्रिज, टीवी, ये सब चीज़ें नॉर्मली लोड की होती हैं, ये सब चलाएगा। ये सब चीज़ें लाइट हो या ना हो, यानी कि हमारे मीटर में बिजली हो या ना हो, बिजली घर से जो बिजली आती है वो हो या ना हो, तब भी ये चलाएगा। और नाइट टाइम में बिजली हो या ना हो तब भी चलाएगा, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम यानी कि डोरसेल इन्वर्टर में 2 बैटरी कनेक्ट हैं, तो ये नॉर्मल लोड तब भी चलाता रहेगा। और चाहे आपके घर में 2 से 3 दिन तक या हफ्ते या 10 दिन 20 दिन तक भी लाइट हो या ना हो, तब भी नॉर्मल लोड चलाता रहेगा। बस इसको मॉर्निंग टाइम में, दिन के टाइम में सनलाइट चाहिए, क्योंकि सनलाइट से ही अपने ये बैटरी जो है उनको चार्ज करता रहेगा और बराबर लोड चलाता रहेगा, नॉर्मल लोड। अब आपको बताना है सेकेंडरी लोड के बारे में। सेकेंडरी लोड में क्या क्या आता है। सेकेंडरी लोड में जैसे समरसेबिल, एसी और चारा काटने वाली मशीन और वेल्डिंग मशीन, और भी जैसे कि हैवी लोड होते हैं जो कि ज़्यादा लाइट कंज्यूम करते हैं, वो लोड ये सेकंड लोड में चलाता है। और सेकंड लोड में ये काम तभी करता है तब हमारी मीटर में लाइट आती है, यानी कि हमारे मीटर में तब बिजली घर से बिजली रहती है, अवेलेबल रहती है। तो जो सेकेंडरी लोड होते हैं जैसे कि हैवी लोड मैंने आपको बताया, जैसे कि समरसेबिल, एसी और चारा काटने वाली मशीन, वेल्डिंग मशीन, ये हैवी लोड वाले चीज़ें होती हैं, हैवी लोड वाले प्रोडक्ट होते हैं। और ये तभी चलाएगा तब हमारे मीटर में बिजली घर से लाइट अवेलेबल रहेगी, तभी ये लोड चलाएगा। बाकी ये नॉर्मल लोड हमेशा चलाता रहेगा, लाइट हो या ना हो। तो ये होता है हाइब्रिड का काम करना, इस तरीके से हाइब्रिड काम करता है। हैवी लोड लाइट आने पर ही चलाता है, ये बात सही है। लेकिन जैसे कि हम एसी चला रहे हैं तो सबसे पहले ये अपने सोलर सिस्टम से जो करंट होता है, एम्पियर होते हैं, ये पहले सोलर सिस्टम से चलाता है। और उसके बाद जैसे ही सोलर सिस्टम से करंट यानी कि कुछ कम पड़ता है, लोड कम पड़ता है, तो ये बिजली की ओर से ले लेता है, यानी कि मीटर की ओर से ले लेता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे मीटर पे लोड तो होता है लेकिन ना के बराबर होता है। और जैसे कि हम कोई वॉशिंग मशीन जैसे कि हम कोई समरसेबिल चला रहे हैं, तो समरसेबिल भी ये लाइट आने पर ही चलाएगा, क्योंकि इसकी कुछ आउटपुट का कुछ फ्यूचर दिए हुए हैं। तो उस कंडीशन में भी क्या है कि पहले ये अपना जो सोलर पैनल है वहाँ से करंट लेगा, उसके बाद अगर कोई लोड थोड़ा बहुत कम पड़ता है तो वो अपना बिजली की ओर से लेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो मीटर होता है, बिजली वाला मीटर होता है, उस पर लोड ना के बराबर होता है। और जैसे कि हमारे घर में कोई लोड नहीं चल रहा है, जैसे कि बस ओनली फ़ैन वगैरह चल रहे हैं और लाइट वगैरह चल रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी हमारा सोलर सिस्टम एक्स्ट्रा बिजली बनाएगा, एक्स्ट्रा पावर बनाएगा, वो हमारी मीटर की ओर प्लस होती रहेगी, वो यूनिट हमारे मीटर की ओर प्लस होते रहेंगे, ताकि हम उनको बाद में यूज़ कर सकें, नाइट में यूज़ कर सकें या कभी हैवी लोड चलाना हो तब यूज़ कर सकें। तो वो मीटर की ओर प्लस होते रहते हैं। तो सोलर सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है। तो चलिए अब आउटपुट निकाल लेते हैं, आउटपुट के कनेक्शन दिखा देते हैं, जो कि हमारे डोरसेल इन्वर्टर से निकलेंगे और वो हमारे वो घर में जाएंगे। सबसे पहले ये हमारा जो फेस है, ये इन्वर्टर का फेस है, यानी कि मेन लोड का फेस है, जो कि नॉर्मल लोड होता है। ये हमारा घर के अंदर चला गया, ये हमारा न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल हमारा घर के अंदर चला गया। और ये हमारा हैवी लोड का फेस है, जो कि जिसमें हम एसी, चारा काटने वाली मशीन और जैसे वेल्डिंग मशीन, समरसेबिल वगैरह यहाँ पर चला सकते हैं। तो इसमें 2 फेस होते हैं, 2 फेस आउटपुट निकलते हैं। एक तो मेन लोड का होता है और एक सेकेंडरी लोड का होता है, नॉर्मल लोड और हैवी लोड। और न्यूट्रल तो कॉमन होता है, न्यूट्रल से ही फेस बन के चलता है। तो ये कुछ इस तरीके से इसके कनेक्शन हो जाते हैं और ये इस तरीके से काम करता है। और जो एक्स्ट्रा बिजली है, एक्स्ट्रा पावर होती है, वो
हमारी मीटर की ओर प्लस करता रहता है ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें। और मानने की बात है, हमारा सोलर सिस्टम 3 किलोवाट का है और हम 3 किलोवाट के ही अंदर लोड चला रहे हैं, तो हमारा ये मीटर पर कुछ भी लोड नहीं रहता है और हमारा बिल बिल्कुल नहीं आता है। अगर हम 3 किलोवाट से एक्स्ट्रा लोड चला रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो 3 किलोवाट से आप एक्स्ट्रा लोड चला रहे हैं तो वही एक्स्ट्रा लोड आपका मीटर में बिल के ज़रिए आएगा, वरना 3 किलोवाट के अंडर आपका कोई भी लोड नहीं आएगा, कोई भी बिल नहीं आएगा। बस सिर्फ जो कि मीटर का टैक्स होता है, जो कि मीटर की फ़ीस होती है मंथली, वो लग के आएगी। 200-250 रुपये जो भी होता है स्मार्ट मीटर का, वो लग के आएगा। दोस्तों, आई होप आप समझ ही गए होंगे कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम काम कैसे करता है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम कैसे करता है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो इसमें मैंने आपको बताया हाइब्रिड सोलर सिस्टम काम कैसे करता है। और इसमें आपको काम करने के साथ साथ मैंने ये भी आपको बताया कि ये इसके कनेक्शन कैसे होते हैं और इसका डायग्राम वायरिंग कनेक्शन कैसा है। ये सब मैंने आपको 1 बाई करके आपको सारा कुछ समझाया है। और काफ़ी बचत होती है, ऐसा नहीं कि बचत नहीं होती है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास लाइट नहीं है, आपके पास लाइट ही नहीं है और आपका जो बैटरी है वो दिन में मॉर्निंग टाइम में आपके सोलर पैनल से चार्ज हो रही है बैटरी, तो उसमें लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसमें आपका फ़ैन, लाइट्स, सिंगल डोर फ्रिज, वॉशिंग मशीन और टीवी वगैरह ये सब चला रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका बिना लाइट के ये सब चला रहा है तो आपका बिल तो ना के बराबर होना ही है। और हैवी लोड के हैवी लोड के बारे में मैंने बताया, हैवी लोड तभी चलता है तब लाइट आती है, यानी कि हमारे मीटर में बिजली होती है तब ये चलता है। लेकिन उस कंडीशन में भी क्या होता है, इससे सबसे पहले जो करंट होता है ये हैवी लोड चलाने के लिए अपना सोलर सिस्टम से लेता है। उसके बाद अगर कुछ कमती पड़ता है हैवी लोड चलाने के लिए तो ये बिजली की ओर से ले लेता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे मीटर पर लोड बहुत ना के बराबर होता है और बिजली का जो बिल होता है वो बहुत कम आता है। तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है। जैसे कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है वो लाइट आने पर ही काम करता है, वो लाइट आने पर सिर्फ बिजली का बिल कम करता है, वो बिजली का बिल कम करता है, बिजली यानी कि मीटर का लोड कम करता है। लेकिन इसमें क्या है, ये इसमें लाइट आए या ना आए ये नॉर्मल लोड आपका चलाता रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया लाइट्स, फैंस, वॉशिंग मशीन, सिंगल डोर फ्रिज और टीवी वगैरह ये सब चलाता रहेगा। तो इसमें अंतर ये होता है कि इसमें लाइट हो या ना हो नॉर्मल लोड आपका बाकायदा चलाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Raynet Tricks. Thanks for watching.